गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो RCOOH लिखते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+1COH। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है जेंटलमैन वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है COOH। COH इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन of carboxylic acid की अगर बात करें तो हम इसे दो तरीके से बोल सकते हैं कि एक होगा कोई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और दूसरा होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं जेंटलमैन तो ये सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा जेंटलमैन वो ओपन चेन होगा और अनसैचुरेटेड जो होगा वो ओपन चेन भी हो सकता है और क्लोज्ड चेन भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये अनसैचुरेटेड ओपन चेन है। ये भी अनसैचुरेटेड ओपन चेन है। ये क्लोज चेन हुआ। तो जेंटलमैन यू कैन सी दैट कि अगर हम एसिड को लिखना चाहें, देखिए कि DU का मतलब अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसमें एक नया कोई डबल बॉन्ड आ जाए
या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या रिंग आ जाए जेंटलमैन, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। अच्छा, एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो तो ओपन चेन होगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। तो एक नोट आप लिख लेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड aromatic carboxylic acid must be cyclic or closed chain। जेंटलमैन, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो मस्ट बी साइक्लिक होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, या इसे मैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूं। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक है, मैं एरोमेटिक एसिड की बात कर रहा हूं। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जेंटलमैन, और ये जो मैंने लिखा वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, या इसी का नाम हम लिख देंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसको 1 और 3 पोजीशन पे लगा दूं, अगर मैं इसको 1,3 पोजीशन पे लगा दूं तो इट इज कॉल्ड आइसोथैलिक एसिड। एंड इट इज कॉल्ड बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के लिए मैं एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूं जेंटलमैन। पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया, इट इज कॉल्ड 1,4, तो इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। So these are aromatic acid gentlemen,
एरोमेटिक एसिड ऑलवेज आर क्लोज चेन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, on the basis of presence of carboxylic group, acid can be divided into three categories. तीन प्रकार से आप एसिड को डिवाइड कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह का कोई फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जेंटलमैन। एंड यू कैन सी दैट जो भी एक H एटम ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा वो एसिडिक H होगा, और जो एसिडिक H होगा वो रिप्लेसेबल होगा और उसी को आप बेसिसिटी में काउंट करेंगे। एंड बेसिसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर जेंटलमैन। तो ये क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कंटेन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसमें, मतलब डाई बेसिक होगा साहब। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला, ये 2 H एसिडिक हो जाएंगे एंड इट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि कंटेन्स 3, इट कंटेन्स 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी जेंटलमैन, मतलब ये ट्राई बेसिक हो जाएगा।
इस तरह से ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा जेंटलमैन। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप बोल सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। ये मैं एलिफेटिक, एरोमेटिक में रेंज कम ही होती है तो ये मैं एलिफेटिक की ही बात कर रहा हूं। आप पूरी बात बिल्कुल क्लियरली समझ लें। मैं आपको फिर से बता दूं कि एसिड जो है वो एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक में ओपन चेन हो सकता है, क्लोज चेन हो सकता है। एरोमेटिक में क्लोज चेन ही होगा। इसके अलावा जो एसिड है वो अनसैचुरेटेड हो सकता है। इसके अलावा जो एसिड है वो मोनो कार्बोक्सिलिक हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर हम nomenclature of acid, अगर nomenclature of acid की बात करें तो मेनली देखिए क्या होता है कि हम कॉमन नेम को ही क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम। दो बातें होती हैं, एक कॉमन नेम होता है उसी को बोलते हैं ट्राइवियल नेम, पुराना नाम। जो कि सोर्स पे भी डिपेंड करता है कि हमने उस एसिड को प्राप्त कैसे किया है। कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स भी डिपेंड करता है कि हमने उसे प्राप्त कैसे किया है। जैसे हम लोग बात करें, ये एक कार्बन का हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये सबसे छोटा सदस्य है जेंटलमैन इस फैमिली का, जो कि इसका जो सोर्स है वो रेड आंट, लाल चींटी होती थी, जिसको लैटिन में क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। लैटिन में क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। तो इसीलिए इसे मैं क्या बोलने वाला हूं, फॉर्मिक एसिड। इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो सोर्स इसका क्या रहा, रेड आंट। लैटिन में रेड आंट की मीनिंग फॉर्मिका नाम की चींटी होती है। अगर मैं इसका नेक्स्ट मेंबर लिखूं तो इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, इसका जो सोर्स है वो विनेगर है। और लैटिन में विनेगर का जो मीनिंग होता है वो एसिटम होता है सब, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ध्यान दें, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो कॉमन नेम है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम। एक कार्बन अगर मैं और इंक्रीज कर दूं
तो ये जो है इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का एसिड है। ये जो बना हुआ है ये बना है प्रोटॉन प्लस पाइऑन से। मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन की मीनिंग होती है फर्स्ट ग्रीक में, और पाइऑन का मीनिंग होता है फैट। ऐसा माना गया कि इट इज द फर्स्ट फैट, इट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड। एक कार्बन अगर मैं और बढ़ा दूं तो ये जो बना है ये बना है बटर से, और बटर की जो मीनिंग होती है वो ब्यूट्रम होती है, ब्यूट्रम ग्रीक में, इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्यूट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं साहब? ब्यूट्रिक एसिड। एक कार्बन अगर और बढ़ा दिया जाए तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ये वेलरिक प्लांट से, इसका जो सोर्स है वो वेलरिक प्लांट होता है, इसलिए इसे कॉमन नेम में वेलरिक एसिड बोला जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, दीज 5 एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 कार्बन, मतलब आप देख रहे हैं C12 C5, एक कार्बन से लेके 5 कार्बन तक आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और वेलरिक एसिड। FAPBV, FAPBV। तो आप इसे याद रख सकते हैं, बड़ा आसान होता है। नेचुरल सोर्स से आप प्राप्त कर रहे हैं जिसे, उसे हम कॉमन नेम बोलते हैं या ट्राइवियल नेम बोलते हैं। इसी सिलसिले में अगर हम दूसरे नामकरण की चर्चा करें तो दूसरे नामकरण में ड्राइव नेम या ड्राइव्ड सिस्टम आ जाता है, जिसका अब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। ड्राइव्ड नेम या इसी को बोलते हैं ड्राइव सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इट इज बेस्ड अपॉन पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है वो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे साफ डिपेंड करता है कि जो हमने पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो क्या है। तो इस केस में सबसे पॉपुलर होता है CH3COOH। मान के चलो कि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अब इससे मैं कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं। देखो, पहला फॉर्मूला मैं क्या ड्राइव कर रहा हूं कि मैंने एक H हटा के और क्या लगा दिया? मिथाइल लगा दिया। यू कैन सी दैट।
ये मैंने क्या लगाया, मिथाइल। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइव नेम, इट इज कॉल्ड मिथाइल। तो इसका ड्राइव नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिक एसिड। मिथाइल एसिटिक एसिड। इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन कर सकता हूं कि मान के चलो कि आपने दो मिथाइल लगाई, दीज आर टू मिथाइल जेंटलमैन, टू मिथाइल। So it can be called as dimethyl acetic acid. पढ़ते समय इस बात का ध्यान दें कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ड्राइव नेम। तो ना तो ये कॉमन नेम है, ना ही ये ट्राइवियल नेम है, और ना ही जेंटलमैन ये IUPAC नेम है। इट इज ओनली एंड ओनली ड्राइव नेम। मैं एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूं, अभी आपने सब 3 मिथाइल लगा दिए, टोटल मिथाइल कितने लगा दिए, 3। सो इट इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। जेंटलमैन लिसन केयरफुली, ये मैं आपको बता चुका हूं, दिस कार्बन इज अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा। तो ट्रिक के आधार पर ये हम याद रख सकते हैं कि यदि अल्फा कार्बन पे एक एक H को हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएं तो हमें ड्राइव नाम प्राप्त हो जाएंगे। और यदि मैं अल्फा का यूज कर लूँगा, तो भी मैं उनका नाम लिख सकता हूं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन अल्फा, बीटा, गामा का प्रयोग हम कॉमन नेम लिखने में करते हैं, ड्राइव नेम लिखने में नहीं करते हैं। मैंने आपको 2 नाम बताए, एक मैंने आपको कॉमन नेम बताया और एक मैंने आपको ड्राइव नेम बताया। ध्यान आपको याद रखना है कि यूज ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इन nomenclature of acid। एसिड के नामकरण में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का क्या यूज है, ये मैं आपको सिखा दूं। थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर मैंने इस तरह का स्केलेटन बनाया है केवल, इट इज फंक्शनल ग्रुप जेंटलमैन, इट इज क्रियाशील समूह। ये क्रियाशील समूह है जिसे आप फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। ये कार्बन अल्फा हो जाएगा। अगर मैं इस स्केलेटन को ऐसे बनाऊं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐसा बनाऊं
तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा हो जाएगा जेंटलमैन। और अगर इस स्केलेटन को मैं ऐसा बना दूं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें अल्फा, ये बीटा और ये गामा और ये डेल्टा कार्बन हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि दीज आर द ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा represent the position of substitute और सब्स्टिट्यूट क्या होता है मैं आपको बताऊं। एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, एमिनो ग्रुप हो सकता है, और NO2 हो सकता है, या एल्कोक्सी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि ये सब्सिडियरी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एल्काइल है, ये हेलोजन है, इसको एमिनो बोलते हैं, याद रखना। इसको सब नाइट्रो बोलते हैं और इसको एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी। कॉमन नेम लिखते समय हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन पर ये चेक कर लेते हैं कि किस पोजीशन पर किस ग्रुप को, क्योंकि वो सब्सिडियरी ग्रुप ही होगा, क्योंकि मुख्य क्रियाशील समूह का स्थान कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले चुका है जेंटलमैन। तो वो जो जोड़ा गया है अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा कार्बन पर, वो सब्सिडियरी ग्रुप ही होगा, वो सब्स्टिट्यूट ही होगा, वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं कॉमन नेम का सेकंड पार्ट, सेकंड सेशन। कॉमन नेम in terms of derivative of carboxylic acid। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा, बीटा, गामा पोजीशन पर कुछ इंसर्ट किया और हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है जेंटलमैन। वो मोनोकार्बोक्सिलिक होंगे नॉर्मली। इन जनरल those compounds will be monocarboxylic। Those compounds will be monocarboxylic derivative। देखिए, मान चलिए कि आपने ये एस लिखा एंड इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये सब आपने कंपाउंड लिया, पेरेंट है ये, पापा जी हो गए ये, और इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड, बिकॉज ये एसिटम से है
और लैटिन में एसिटम का मतलब होता है विनेगर। अब मैं इससे ढेर सारे फॉर्मूले जनरेट कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि अल्फा पोजीशन पर एक Cl लगा दिया। नाउ इट्स नेम विल बी अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। NH2 को ऐसे लगा सकता हूं मैं, और ये भी मैंने अल्फा कार्बन पे लगाया तो बोलूंगा मैं अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड। NO2 लगा दिया साहब हमने, अल्फा पोजीशन पर, एंड इट इज कॉल्ड अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड। मान के चलो कि हमने ये ग्रुप लगा दिया, ईथर ग्रुप लगा दिया, इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी, इट इज कॉल्ड मिथॉक्सी जेंटलमैन, मिथॉक्सी। सो इट इज कॉल्ड अल्फा मिथॉक्सी एसिटिक एसिड, अल्फा मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में कैसे आप, ये तो छोटा सा एसिड था एसिटिक एसिड, और भी एग्जाम्पल्स हम सीख सकते हैं। ध्यान देना है कि आप पहले चेक करना सीख जाओ कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो हैं ग्रीक लेटर हैं, ये किसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ आपसे, बहुत ही ध्यान से, बहुत इत्मीनान से चीज़ों को करें, पढ़ें, कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो हैं वो ग्रीक लेटर हैं, और ये किसी सब्सिडियरी ग्रुप को, मतलब किसी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो कि मैं एक एसिड ले लूं जिसका कॉमन नेम, मैं ड्राइव नेम की बात नहीं कर रहा हूं, ड्राइव नेम तो इसका मिथाइल एसिटिक एसिड होगा। कॉमन नेम इट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड जेंटलमैन, इट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड। तो आप बहुत ध्यान से समझे मेरी बात को कि अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं। दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। मान के चलो कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा, आप बात को समझें। दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, सो इट इज कॉल्ड बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। मान चलो कि मैं इसको ऐसे लिखूं, और यहां पर मैं NO2 लगा दूं। जेंटलमैन, दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, सो यू कैन राइट डाउन, क्या क्या बोलेंगे इसे, बीटा क्लोरो ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं अल्फा नाइट्रो बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड।
मान चलो कि ये ऐसा रहता और मैं यहाँ पर एक मिथाइल लगा देता जेंटलमैन। देखो पहले मैं सब्सिडियरी ग्रुप को सर्किल कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर Cl है, ये सब्सिडियरी ग्रुप है, द्वितीयक जिसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 आपको गिनती करनी आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है जेंटलमैन। किसी ने आपसे पूछा कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूट है, यू हैव टू गिव द आंसर 1। इसमें कितने सब्स्टिट्यूट है 2, और इसमें कितना सब्स्टिट्यूट है 1। ये मिथाइल, दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। अगर मैं ऐसा लिखूं CH3 CHOH, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। दिस कार्बन इज अल्फा जेंटलमैन, दिस कार्बन इज बीटा। किसी ने पूछा सब्स्टिट्यूट क्या है साहब, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। Alpha hydroxy propionic acid, you can see that gentlemen, it is also called lactic acid. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे इस लैक्टिक एसिड को कर्ड में पाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो हमें बेसिक जब पता होता है तो वहां से क्वेश्चन जनरेट हो ही जाता है। एनसीईआरटी लेवल का ये क्वेश्चन है और आपको पता रहना चाहिए, कई बार नीट में भी पूछा गया है कि अगर लैक्टिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाओ तो आई थिंक मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, ये कायरल कार्बन हो जाएगा, कायरल कार्बन इज इक्वल्स टू 1। एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है साहब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है, sp3 होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो ये मॉलिक्यूल किरैल हो जाता है, कायरल हो जाता है, और वो कार्बन क्या हो जाता है। अगर कार्बन होगा तो उसे मैं कायरल कार्बन बोलूंगा, दूसरा भी कोई सेंटर हो सकता है लेकिन sp3 होना चाहिए। तो किसी ने पूछा एनसीईआरटी लेवल पे कि लैक्टिक एसिड क्या कायरल, क्या मॉलिक्यूल है, यस उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है, तो इट कैन शो ऑप्टिकल isomerism. You can see that optical isomerism मतलब this compound will be optically active. This compound will be optically active. Listen carefully. Optically active, optically active, optically active. तो देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। आप बेसिक सीख रहे हैं क्या, कॉमन नेम अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड लिखा हुआ आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, और इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि आपको जो भी फॉर्मूला, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी स्केलेटन दिया जाए, आप उसमें अल्फा बीटा गामा को पहले डिनोट करिएगा। जैसे मान चलो कि क्वेश्चन ये दिया जाए कि CH3 CH CHO COH, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एनसीईआरटी लेवल पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कॉमन नेम लिखना है जेंटलमैन, तो आई थिंक इट इज सब्स्टिट्यूट बिकॉज इट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इट इज कॉल्ड मेन या प्रिंसिपल बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप है साहब ये।
और ये सब्स्टिट्यूट है, ये कार्बन अल्फा है और ये बीटा है। और अल्फा पे मैं आपको बता चुका हूँ 11th में आपको IUPAC पढ़ाया था कि CHO के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल, फॉर्माइल यूज करते हैं, या एल्डो भी यूज कर सकते हैं। आप एल्डो नहीं यूज करते नॉर्मली, क्या फॉर्माइल ही यूज करते हैं। तो अल्फा फॉर्माइल कॉमन नेम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अल्फा फॉर्माइल प्रोपियोनिक एसिड। देखिए आपसे पूछा जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, नहीं है, ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है, क्या इसमें कायरल कार्बन है, यस। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस जेंटलमैन। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस। मतलब ये सारे आंसर आप लिख सकते हो। देखो पूछा गया कि कायरल कार्बन, तो आंसर लिखना है यस। पूछा गया कि ऑप्टिकली एक्टिव, तो आंसर लिखना है यस। पूछा गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शोन करेगा, तो आंसर लिखा यस। समझ रहे हैं बात को। पूछा गया कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो आंसर लिखा नो। तो जेंटलमैन बेसिक से आप बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपसे चर्चा केवल इतनी की है कि हमने एक बेसिक तैयार करने की कोशिश की है, आपकी इंट्रोडक्शन दिया है, ढेर सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया कि एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक में ओपन चेन या क्लोज चेन हो सकता है, एरोमेटिक ऑलवेज क्लोज चेन ही होते हैं। एसिड जो है वो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड। बोले सर एसिड में भी तो DU प्रेजेंट होता है, तो उसे आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं। तो बच्चे अनसैचुरेटेड का मीनिंग कुछ और नहीं है, केवल इतना है कि अगर उस एसिड में, उस ओपन चेन में कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ जाए, कोई एक्स्ट्रा रिंग आ जाए, तो उस वजह से उसमें DU बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम उसे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक। जेंटलमैन तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक ही H एसिडिक होता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक में, डाई कार्बोक्सिलिक में 2 H एसिडिक हो जाएंगे, ट्राई में 3 हो जाएंगे, तो मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक हो जाएगा जेंटलमैन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक एक लाइन NCERT की पढ़ें, रिवीजन करें। कार्बोक्सिलिक एसिड एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, तो ये जल्दी होगा, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसी यूनिट है जिसको आपने अगर कलेक्ट करते हुए पढ़ा तो इस बात की गारंटी है कि एल्कोहल भी पूरा होगा, ईथर भी पूरा होगा, हेलो अल्केन का कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, अल्केन और हाइड्रोकार्बन के भी कॉन्सेप्ट सीखोगे, IUPAC भी तगड़ा होगा और आइसोमेरिज्म में भी राजा बेटा बन जाओगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए बहुत अच्छे से और एक एक चीज को पढ़िए। ऑल द बेस्ट।